Good morning, students, and welcome back to online study. School Syamamal Girls Inter College, Damaiya. Here I am Akhilesh Kumar Gupta, your English teacher. आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक नया वीडियो कक्षा 12 से 60 स्टोरीज के फर्स्ट पार्ट से द गोल्ड वॉच, जिसका नाम है द गोल्ड वॉच। आप देख सकते हैं ब्लैक बोर्ड पे हमने उस पैराग्राफ 9 और 10 एक में ब्लैक बोर्ड पे हमने लिख दिया है और बिल्कुल पिछली वीडियो की बात की हमने वर्ड्स मीनिंग की तैयार करके हमने ब्लैक बोर्ड पे लिखा है। ठीक है, और इसको हम पैसेज को हिंदी एक्सप्लेन करने से पहले हम एक भारत देश के लिए संदेश देना चाहेंगे गीत के माध्यम से, जो एक कोरोना वायरस पे लिखा गया एक गीत है। मैंने खुद लिखा और अपने खुद के स्वर से इसे आप तक पहुंचाने का हम प्रयास कर रहे हैं और इस चैनल के माध्यम से सारे हिंदुस्तान में पहुंचे, सारे विश्व में पहुंचे और लोगों को इसका संदेश मिले। तो चलिए हम पहले इस गीत को हम प्रस्तुत करते हैं, इसके बाद हम ये बताएंगे आपको। राइट। कोरोना वायरस एक महामारी है, संकट में दुनिया पड़ी सारी है। कोरोना वायरस एक महामारी है, संकट में दुनिया पड़ी सारी है। सर दर्द, सर्दी, खांसी और बुखार, कोरोना वायरस के लक्षण ये चार। सर दर्द, सर्दी, खांसी और बुखार, कोरोना वायरस के लक्षण ये चार। हमें मिलकर इसको भगाना है, हमें मिलकर इसको भगाना है, कि मानव जीवन को उत्तम बनाना है, मानव जीवन को उत्तम बनाना है। आगे है, करे सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन, लॉकडाउन का कोई भी करे ना उल्लंघन। करे सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन, लॉकडाउन का कोई भी करे ना उल्लंघन। रहे घर पे सुरक्षित, करे मन में चिंतन, ना हो दोबारा इस वायरस का जीवन में दर्शन। बस यही हो, बस यही माँ संकटा से मनाना है, बस यही माँ संकटा से मनाना है, कि मानव जीवन को उत्तम बनाना है, कि मानव जीवन को उत्तम बनाना है। आगे क्या है, कोरोना वॉरियर्स रहे जग में सलामत, करे माँ से दुआ कि ना वो खोए वो हिम्मत। कोरोना वॉरियर्स रहे जग में सलामत, करे माँ से दुआ कि न खोए वो हिम्मत। नर्सेस, डॉक्टर, पुलिस कर्मी यही है वो ताकत, जिनके दम से है इस वायरस की आने वाली सामत। नर्सेस, डॉक्टर्स, पुलिस कर्मी यही है वो ताकत, जिनके दम से है आई इस वायरस की सामत। हो बस कुछ दिन ही और इनका ठिकाना है, हो बस कुछ दिन ही और इनका ठिकाना है, कि भारत को कोरोना मुक्त बनाना है। हो आओ मिलके इसे अब हराना है,
कि मानव जीवन को उत्तम बनाना है, कि मानव जीवन को उत्तम बनाना है। जय हिंद, जय भारत और जय माँ संगीता देवी। ये इस गीत के माध्यम से हमने पूरे भारत को संदेश देना चाहा है। तो आप इस गाने से कुछ भी सीख मिलती है तो उसका आप पालन करें। अब चलिए हम चलते हैं आपके अपने पैसेज पे, क्योंकि इस पे भी ध्यान देना है। ये जो ऑनलाइन स्टडी कराई जा रही है, तो यहाँ हम चलते हैं, ठीक है। हमने पिछले वीडियो में क्या बताया कि जो शंकु हैं वो घड़ी चुराने के लिए कहाँ पहुँच गए हैं? फैक्ट्री के उस कार्यालय के पास, ठीक है ना, जो पश्चिमी साइड में कमरा है और एक खम्भे केवल खड़े हुए थे। जब देख लिए सब लोग लंच करने चले गए हैं, उसके बाद की आगे की शेष कहानी क्या है यहाँ ध्यान देंगे। ये शंकु के लिए है। ही वॉक टूवर्ड्स द ऑफिस। वॉक चल पड़े, ही शंकु चल पड़े किसकी ओर? टूवर्ड्स द ऑफिस, उस दफ्तर की ओर। जब देख लिए कोई नहीं था तो वो दफ्तर की ओर चल पड़े। और द ग्लास विंडो एज यूजुअल मीन्स हमेशा की तरह, द ग्लास विंडो कांच की जो खिड़की थी, वाज ओनली पार्शियली थोड़ी ही सी क्लोज्ड बंद थी। रोजाना जैसे हमेशा की तरह वो कांच की जो खिड़की थी पूरी नहीं बंद होती थी, थोड़ी ही बस भिड़का दी जाती थी, ठीक है। तो पार्शियली माना होता है आंशिक ही रूप से या थोड़ी सी ही। द गोल्ड वॉच वाज ऑन द टेबल, और वो सोने की घड़ी कहाँ थी? वाज ऑन द टेबल, मेज पर थी, मैंने पहले भी बताया है। और हाउ इट ग्लिटर्ड, ये सोने की घड़ी कितनी चमक रही थी। ग्लिटर्ड माने चमकना, तो घड़ी के लिए आया है, ये घड़ी कितनी चमक रही थी। और हिज हार्ट बीट गॉट फास्टर, जिस तरह से घड़ी चमक रही थी, सेम दैट्स लाइक शंकु का जो हृदय था वो भी क्या होने लगा? धड़कने लगा तेज गति से, ठीक है ना। हार्ट बीट मतलब धड़कना, और गॉट फास्टर माने तेज गति से धड़कना। तो उसी तरह से शंकु का हृदय भी क्या होने लगा? धड़कने लगा। और द इंग्लिशमैन वुड रिटर्न आफ्टर लंच। अब शंकु ये सोच रहा है जो अंग्रेज व्यक्ति है अब कब वापस लौटेगा? आफ्टर लंच, दोपहर के नाश्ते के बाद। एंड हिज सिस्ता माने होता है दोपहर के बाद के सोने की अवधि को बोलते हैं। जो दोपहर के बाद सोता है 4 बजे के लगभग के पहले, उसको बोलते हैं सिस्ता, ठीक है ना। तो ये शंकु कह रहा है कि अब वो अंग्रेज व्यक्ति लंच के बाद लौटेगा। एंड हिज सिस्ता ओनली बाय 4 o'clock, और उसके करीब या लगभग कितने बजे सोने का टाइम होता है? 4 बजे के लगभग सोने का टाइम भी होता है। उस अंग्रेज व्यक्ति की बात हो रही है। तो वही शंकु कह रहा है ए गुड अपॉर्चुनिटी, एक बढ़िया मौका है, एक अच्छा अवसर है। अपॉर्चुनिटी मीन्स अवसर। देयर वॉज नोबडी अराउंड, उसके आसपास कोई नहीं था। शंकु को ऐसा लगा कि उसके पास अब आसपास कोई नहीं है। इसको अच्छा मौका मिल गया था, क्योंकि अंग्रेज व्यक्ति जिसकी घड़ी थी लंच के बाद आएगा भी तो वो 4 बजे के लगभग क्या करेगा? सोएगा, आराम करेगा। तो शंकु के लिए एक अच्छा मौका था, ठीक है ना। और आसपास कोई था भी नहीं। अब आगे बता रहे हैं 1 2 3 6 और 7 मिनट्स पास्ड। बताया जा रहा है 1 2 3 4 5 6 7 मिनट तक क्या हुए? बीत गए। सडनली शंकु थॉट, तो अचानक शंकु ने सोचा, जब 5 6 7 मिनट बीत गया तो शंकु अचानक क्या सोचा? सपोज समवन सी मी। शंकु ने क्या सोचा? मान लिया जाए कोई मुझे देख जाए तो। शंकु ऐसा गेस कर रहा है। सपोज मतलब मानना, ठीक ना। शंकु सोच रहा है कि अगर मैं जा रहा हूं और सपोज कोई मुझे देख लेता है तो। अब ये सब चीजें क्या पैदा करती हैं? डर पैदा करती है ना। लेकिन फिर भी एज इन द पास्ट फ्यू डेज, जैसे कि पिछले कई दिनों से फियर पुश्ड हिम फॉरवर्ड, डर उसे आगे की ओर धकेल दी।
पुश मतलब ढकेल दी, धक्का दी, बढ़ने पर मजबूर की, फॉरवर्ड मतलब आगे की ओर। पिछले कई दिनों से डर उसे क्या किया, आगे बढ़ने के लिए ढकेल दिया। और ही टुक ए फ्यू स्टेप, वह कुछ कदम आगे बढ़ाया। कैसे? लुक अराउंड, चारों तरफ देखते हुए, चारों तरफ देखते हुए वह कुछ कदम आगे बढ़ाया। चूंकि चोरी के मकसद से जा रहा है, तो इसलिए सचेत होके जा रहा है। मैंने पहले भी बताया है वो पेशेवर चोर नहीं है, इसीलिए इतना उसको खौफ है, डर है, सारी चीजें मन में कल्पना करते हुए वो इस कार्य को करने जा रहा है। तो वही चीज कह रहा है, बट सा नो वन, चारों देखा तो वहां कोई दिखाई नहीं दिया। लेकिन आगे कहानी का क्या बता रहा है? प्रॉम्प्टे मतलब विवश होकर, अगेन फिर से, किससे विवश होकर के? बाय अर्जेंट नीड, भारी आवश्यकताओं से, भारी आवश्यकताओं से विवश होकर, मजबूर होकर के ही वॉक्ड टुवर्ड्स द रूम, वह किसकी ओर बढ़ा? कमरे की ओर बढ़ा। क्योंकि उसकी सबसे बड़ी आवश्यकता क्या थी? उस घड़ी को चुरा लेने के लिए, और उस घड़ी को चुरा करके बेच देने पर उसको कर्ज को अपना चुकाने के लिए, ये उसकी भारी आवश्यकता थी ना। तो वही चीज कह रहा है, भारी आवश्यकताओं से विवश होकर के वह क्या हुआ? कमरे की ओर आगे बढ़ा। वंस अगेन ही लुकेड अराउंड, फिर एक बार उसने आसपास देखा, चारों तरफ उसने देखा, और नोबडी वाज देयर, और वहां कोई नहीं था। नोबडी मतलब कोई भी नहीं, वाज देयर वहां था, वहां कोई नहीं था। फिर भी ए शडर पास्ड थ्रू हिज वेन्स, यहां ध्यान देना, थ्रू हिज वेन्स माने उसकी रगों में, और शडर, शडर यहां दिया है, शडर भी होता है कपकपी, पास माने गुजर गई। इसका मतलब क्या? उसकी रगों में एक कपकपी सी दौड़ गई। तो आदमी किससे डरता, किसके कारण कांपता है? या तो डर के मारे कांपता है। तो वही चीज हुआ, एक कपकपी सी उसके रगों में, उसकी नसों में दौड़ गई। और ये हार्ट थ्रोब, और उसके दिल की धड़कन और जोर से चलने लगी। थ्रोब मींस होता है दिल की धड़कनों का जोर से चलना। आई बात समझ में? तो अधिकतर आप देखे होंगे डर से ही ऐसे हालात होते हैं, जो बहुत डरा सा रहता है। तो हिज हार्ट थ्रोब, उसका हृदय का जो धड़कन है और तेज गति से धड़कने लगा। 1 सेकेंड पास, 1 सेकेंड बीत गए। ही स्ट्रेच्ड आउट ए हैंड, उसने अपना हाथ बढ़ाया। अब जाके देखिए, अब अपना हाथ बढ़ाया है। मैंने पहले बताया था स्ट्रेच आउट मींस होता है हाथ आगे बढ़ाना। तो शंकु भी लिखा है ही स्ट्रेच आउट ए हैंड, उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। एंड द गोल्ड वॉच वाज इन इट, और सोने की घड़ी उसके हाथ में आ गई, अर्थात वो सोने की घड़ी उसके हाथ में थी। ठीक है, आगे बता रहा है नर्वसली, नर्वसली मतलब बेचैनी पूर्वक, हिज आईज, उसकी आंखें, मेड ए क्विक सर्वे, क्विक सर्वे मतलब होता है शीघ्रता से मुआयना करना या निरीक्षण करना। जब वो घड़ी उसके हाथ में आ गई तो शंकु जो है बेचैन भरी आंखों से उसने शीघ्रता से निरीक्षण किया कि मतलब कोई देखा तो नहीं घड़ी उठाते हुए। तो वही चीज कह रहा है। तो जब देखा तो नो वन वाज देयर एट ऑल, वहां बिल्कुल कोई नहीं था। जब उसकी बेचैन आंखें चारों तरफ निरीक्षण की, मुआयना की, तो उसे कोई नजर नहीं आया, मतलब वहां कोई नहीं था। ठीक है, चलिए। ट्रेवलिंग, कांपते हुए, ही पुट द वॉच, उसने घड़ी रख ली, इन हिज पॉकेट, अपने उस जेब में, ऑफ हिज ट्राउजर्स, ट्राउजर्स माने पायजामा। तो शंकु पायजामा पहने हुए थे, ठीक है ना। तो पायजामे के जेब में उस घड़ी को कांपते हुए बेचारे वो रख लिए। ठीक है, आगे बता रहा है देन ही सा समवन वॉकिंग, सॉरी ये लाइन यहाँ वाक्य है। तो उस घड़ी को क्या किए, उठा करके अपने पैजामे के जेब में रख लिए। और ही हेल्ड हिज ब्रीथ, अपनी सांसें थामे या रोके हुए, एंड वॉक, बढ़ चले, फॉरवर्ड इन हेस्ट, तेजी से आगे की ओर, अपनी सांसें रोके और तेजी से आगे की ओर वो बढ़ गए। ठीक है,
आगे बता रहे हैं आफ्टर अबाउट 10 स्टेप्स, लगभग या करीब 10 कदम चलने के बाद, 10 स्टेप्स माने 10 कदम चलने के बाद ही लुकेड बैक, वह वापस या पीछे की ओर देखे। 10 कदम जैसे ही गए तो फिर उन्होंने यानी शंकु पीछे मुड़ करके देखे, तो क्या देखे? देन ही सा, तब उन्होंने देखा समवन, कोई वॉकिंग क्विकली, जल्दी जल्दी आ रहा है, अलोंग द ईस्टर्न कॉरिडोर। ईस्टर्न मीन्स होता है पूर्वी, कॉरिडोर माने होता है गलियारा या गलियारे से। जब 10 कदम आगे बढ़े शंकु तो पीछे की ओर मुड़ करके जब देखे, देखने के लिए किसी को, तो शंकु ने क्या देखा कि पूर्वी गलियारे से कोई व्यक्ति तेज गति से चला आ रहा था। सो यहाँ पे ये आपका पैराग्राफ समाप्त हुआ और नीचे हमने वर्ड्स मीनिंग तैयार किए हैं। आप यहाँ वर्ड्स मीनिंग पे भी ध्यान देंगे। यहाँ पे पार्शियली मीन्स होता है थोड़ा ही या आंशिक रूप से, टूवर्ड्स की ओर, ग्लिटर चमकना, अपॉर्चुनिटी अवसर, शिस्ता दोपहर बाद की नींद, फॉरवर्ड आगे की ओर, पुश्ड ढकेलना, स्टेप्स कदम, प्रॉम्प्टेड विवश होकर, अर्जेंट नीड भारी आवश्यकता। यहां ध्यान देंगे सडर भय से कांपना, वेंस रगों में या नस, थ्रोब दिल का जोर से धड़कना, क्विक सर्वे शीघ्र मुआयना या निरीक्षण करना, ट्रेमलिंग कांप रहा, ट्राउजर्स पायजामा, हेल्ड रोका या रोके हुए, ईस्टर्न पूर्वी, कॉरिडोर गलियारे। यहाँ पे आपका वर्ड्स मीनिंग भी समाप्त होता है। तो आपसे यह विनम्र निवेदन है, इसको बखूबी आप डाउनलोड करेंगे किसी भी वीडियो को, ठीक है, जो भी अपलोड किए जा रहे हैं उसे आप डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, 4 बार, जितनी बार आप चाहोगे आप उसे ठीक ढंग से सुन सकोगे, समझ सकोगे आप, और इसको बेहतर ढंग से तैयारी कर सकेंगे। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।